हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हम रिवाइज करते हैं टॉपिक अकाउंट करंट। अकाउंट करंट का टॉपिक देखते हैं। 5 एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। देखो, अकाउंट करंट बेसिकली एक डेटर क्रेडिटर अकाउंट ही होता है। जैसा नॉर्मल एक डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाते हो ना, तो अकाउंट करंट वही है, लेकिन इस अकाउंट के अंदर आप साथ साथ इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन करने लग जाते हो। तो आप कह सकते हो अकाउंट करंट इज अ डेटर क्रेडिटर अकाउंट इन विच इंटरेस्ट अकाउंट इज इनबिल्ट। इंटरेस्ट अकाउंट इज व्हाट? इंटरेस्ट अकाउंट इज इनबिल्ट। इंटरेस्ट कब से कब तक कैलकुलेट होगा? ध्यान रखना, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन टिल द डेट ऑफ अकाउंट करंट। इंटरेस्ट कब से कब तक कैलकुलेट होगा? ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से लेकर जब तक आप अकाउंट करंट बना रहे हो, डेट ऑफ अकाउंट करंट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। रूल्स फॉर ड्यू डेट कैलकुलेशन विल रिमेन सेम एज इन द केस ऑफ एडीडी। जो भी हमने एडीडी की वीडियो देखी होगी आपने, तो एडीडी में जो हमने रूल लगाए थे ड्यू डेट निकालने के, वही सेम रूल यहाँ पर भी लगेंगे। वही अपना पब्लिक हॉलीडे पे ड्यू डेट है तो क्या करना है, इमरजेंसी हॉलीडे पे है तो क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ग्रेस वगैरह का क्या करना है, ये सब चीजें रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आप जब अकाउंट करंट बना रहे हो तो आपका ओपनिंग बैलेंस का केस है। किसका केस है? ओपनिंग बैलेंस का केस है। तो नंबर ऑफ डेज निकालते समय देखो, नंबर ऑफ डेज आपको कहां से कहां तक लेने हैं? नंबर ऑफ डेज लेने हैं आपको ड्यू डेट ऑफ द अकाउंट करंट से ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन से डेट ऑफ अकाउंट करंट तक। तो नंबर ऑफ डेज निकालते समय ओपनिंग बैलेंस के केस में आप ओपनिंग बैलेंस वाले दिन को भी इंक्लूड करोगे। ठीक है भाई, मान लो 5 अप्रैल को कोई ट्रांजेक्शन हुई है, हम बना रहे हैं लेट्स से 30 जून तक का अकाउंट करंट। तो 5 अप्रैल से 30 जून तक जब डेज कैलकुलेट करोगे ना, तो 5 नहीं, आप 6 तारीख से कैलकुलेट करना शुरू करोगे। 6 तारीख से डेट्स को काउंट करना शुरू करोगे। लेकिन अगर मान लो 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस दे रखा अकाउंट का, तो जब आप 1 अप्रैल से 30 जून तक जाओगे तो 1 अप्रैल को भी इंक्लूड करोगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो, ओपनिंग बैलेंस वो पीछे पीरियड से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है, तो उस पे पहले दिन का भी, ओपनिंग वाली डेट का भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस में आपको डेट इंक्लूड करके चलनी है। ओके, नाउ अगर मान लो डेज नेगेटिव है, इट इज कॉल्ड रेड इंक इंटरेस्ट। अगर आपके डेज क्या आ रहे हैं सर? नेगेटिव आ रहे हैं, तो उस नेगेटिव डेज को आप क्या बोलते हो? रेड इंक इंटरेस्ट करके बोलोगे। ये कई बार ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि भाई रेड इंक इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आपके डेज नेगेटिव आ रहे हैं तो उसे हम रेड इंक इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट, ये अगेन आपका इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स बनता है कि अकाउंट करंट बनाने के कितने मेथड्स है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, बाय मींस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। पेमेंट नहीं है ये, मींस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो 3 मेथड है, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट और बाय मींस ऑफ बैलेंस ऑफ। अब आता है मेथड ऑफ काउंटिंग डेज। डेज आप कैसे काउंट करोगे? हाँ जी, हाउ विल यू काउंट डेज? देखो, डेज काउंट करने के 2 मेथड हैं। एक है आपका फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड में क्या करते हो आप? डेज ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन से लेकर डेट ऑफ अकाउंट करंट तक जाते हो। ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन से डेट ऑफ अकाउंट तक करंट तक जब आप डेज कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। एक होता है बैकवर्ड मेथड, इपॉक मेथड भी आप कह सकते हो। इसमें उल्टी काउंटिंग करनी है, रिवर्स काउंटिंग करनी है। यहां पर डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ओपनिंग डेट ऑफ द स्टेटमेंट, जब आपका अकाउंट ओपन हो रहा है वहां से लेकर ड्यू डेट तक। देखो, ये आपकी ओपनिंग डेट आ गई, लेट्स से ये आपकी ड्यू डेट है और ये आपकी क्लोजिंग डेट है। जब आप ड्यू डेट से क्लोजिंग डेट तक डेज काउंट कर रहे हो, इसे बोलेंगे हम फॉरवर्ड मेथड। और जब आप रिवर्स कर रहे हो, ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक डेज काउंट कर रहे हो, उसे बोलेंगे बैकवर्ड मेथड, या फिर आप इसे इपॉक मेथड भी कह सकते हो। बैकवर्ड मेथड या इपॉक मेथड भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है जी, अब देखो, हमें जो क्वेश्चन करने हैं हमें सारे फॉरवर्ड मेथड से करना है। इपॉक मेथड नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन में, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक, और जो भी ये मेथड्स दे रखे हैं ना, हमारे पास एक सिंपल सादा सा एक फॉर्मेट है, उसको फॉलो करना है। प्रैक्टिकली तो उसको ही फॉलो करना है और फॉरवर्ड मेथड को आपको यूज करना है। ये आपका अकाउंट करंट का फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको लिखना क्या है? डैश इन अकाउंट करंट विद डैश। जो पहला डैश है, पहले डैश में क्या आएगा कि किसका अकाउंट बना रहे हो, और दूसरे में आएगा किसकी बुक्स में बना रहे हो। जैसे मान लो लिखा हुआ है एच इन अकाउंट करंट विद जी, दैट मीन्स जी की बुक्स में एच का अकाउंट।
मतलब अगर लिखा है एच इन अकाउंट करंट विद जी, दैट मीन्स जी की बुक्स में एच का अकाउंट बन रहा है, ठीक है। बोलो जी, इज दिस क्लियर? यस। अब जो भी ट्रांजेक्शन देखनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है? जिसकी बुक्स में अकाउंट बन रहा है ना, जिसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो आप, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन को देखोगे, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे? फिर आप देखोगे इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड अप टू द डेट ऑफ अकाउंट करंट, जो भी आपकी डेट है और क्या रेट है, ये फॉर्मेट थोड़ा ध्यान रखना है। अब दोनों साइड पे आपको 6 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम आएगा डेट का, ट्रांजेक्शन डेट, पर्टिकुलर्स जो नॉर्मल आप अकाउंट बनाते हो वो, ड्यू डेट इंपॉर्टेंट, फिर आएगा अमाउंट, अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन आ गया। फिर डेज, डेज कहां से कैलकुलेट करोगे? डेज आर कैलकुलेटेड कब से कब तक? डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ अकाउंट करंट, ये डेट ऑफ अकाउंट करंट है। ड्यू डेट से डेट ऑफ अकाउंट करंट तक के आपके डेज, फिर अमाउंट इनटू डेज करोगे तो आपका क्या निकलेगा? प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप सारी ट्रांजेक्शन को कर दोगे। अंत में सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट वाले कॉलम को बैलेंस करोगे। एक चीज ध्यान रखना, जिस साइड पे बैलेंस निकल रहा है, जैसे मान लो यहां पर बैलेंस निकल रहा है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो उसकी ऑपोजिट साइड पे इंटरेस्ट निकलेगा, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जो भी आपका प्रोडक्ट का बैलेंस है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/365। भाई अगर नॉर्मल ईयर है तो 1/365, लीप ईयर का केस है तो 1/366। देखो आपके एग्जाम में लीप ईयर के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएगा 22 फाइनेंशियल ईयर 22 का, फाइनेंशियल ईयर 23 का, तो लीप ईयर नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए लीप ईयर थोड़ा रेलिवेंट हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक। उसके बाद नॉर्मल आप क्या करोगे? इस अकाउंट को क्लोज करोगे। इसके लिए एक एग्जांपल ले रखा मैंने यहाँ पर, इस एग्जांपल को देखो जो मैंने क्लास में करवाया था अपनी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मेक अप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई ऑन 31 दिसंबर 2020। रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई, अच्छा रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट, एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, इंटरेस्ट अप टू 31 दिसंबर 2020 एट द रेट 18% पर एनम, ठीक है जी। तो ये आपको इस तरीके से लेजर अकाउंट बनाना है। नाउ देखो फॉर्मेट में क्या डाला आपने? वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, इंटरेस्ट अप टू 31 दिसंबर 2020 एट 18% पर एनम, ठीक। नाउ 1 जुलाई 2020 बैलेंस ओइंग बाय वाई। अच्छा ओइंग बाय वाई का मतलब क्या हुआ? हमें ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है? देखो हमें ट्रांजैक्शन सोचनी है एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक्स के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है। तो बैलेंस ओइंग बाय वाई मतलब वाई को पैसा देना है, मतलब वाई के लिए लाइबिलिटी है टुवर्ड्स एक्स, तो एक्स के लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। तो एक्स के लिए वाई क्या बन गया? डेटर बन गया। तो आप 1 जुलाई 20 को क्या बोलोगे? आप 1 जुलाई 20 को बोलोगे टू बैलेंस बीडी। क्या बोलोगे 1 जुलाई 20 को? टू बैलेंस बीडी 600 रुपए। 1 जुलाई 20 टू बैलेंस बीडी 600 रुपए। ड्यू डेट 1 जुलाई 20 ही। अब 1 जुलाई 20 से 31 दिसंबर 20 तक ध्यान रहे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो 1 जुलाई भी इंक्लूड करके चलोगे तो 184 डेज आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट आ गया आपका, ठीक। नाउ 30 जुलाई 20 गुड सोल्ड टू वाई, एक्स ने वाई को बेचा। 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है 300 रुपए का, एक्स ने वाई को बेचा, ठीक है। तो 2 सेल्स लिखेगा, तो 30 जुलाई को 2 सेल्स 300 रुपए, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो 30 अगस्त से 31 दिसंबर। अब 30 अगस्त इंक्लूड नहीं करना, आप 31 से डेज काउंट करने शुरू करोगे तो वो 123 बनेंगे, 36,900। 1 अगस्त गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, एक्स ने वाई से सामान खरीद लिया, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड 200 रुपए, तो 1 अगस्त बाय परचेज 200 रुपए, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो 1/9/20। अच्छा ये इनवॉइस में क्रेडिट पीरियड है तो 3 दिन ग्रेस के नहीं होंगे, वो किस में होते हैं? वो होते हैं हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, ठीक है। तो 1/9/20 से 31/12/20 तक 121 दिन बनते हैं, तो 24,200 प्रोडक्ट आ गया। कैश रिसीव फ्रॉम वाई, पैसा मिला एक्स को, वाई से पैसा मिला तो एक्स का एंट्री डालेगा, एक्स एंट्री डालेगा कैश टू वाई, ठीक है। तो वो लिखेगा यहाँ पर 1/9/20 को बाय कैश 100 रुपए, 1/9/20 121 12 100, और अंत में मिस्टर वाई एक्सेप्टेड एक्स ड्राफ्ट एट 3 मंथ्स डेट 400 रुपए। वाई ने एक्स का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, तो एक्स ने ड्रॉ किया बिल, वाई ने एक्सेप्ट किया, तो हम एक्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना सर, वहां अकाउंट तो वाई का बना रहे हैं।
वाई का अकाउंट बना रहे हो लेकिन एक्स की बुक्स में बना रहे हो, तो आप अकाउंटिंग तो एक्स की कर रहे हो ना, तो एक्स के लिए क्या हो गया, बी आर हो गया, तो एक्स क्या एंट्री डालेगा, एक्स डालेगा एंट्री बी आर टू वाई, क्या डालेगा, बी आर टू वाई, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 1/9/20 में बाय बी आर 400 रुपए। अब 3 महीने का बिल है तो 1/9/20 में, अगर आपको याद हो तो 1/9/20 में अगर मैं 3 महीने जोड़ना चाहूँ तो मंथ में मंथ जोड़ो, डेज में डेज जोड़ो, तो ड्यू डेट क्या बन जाएगी 4/12, 4 दिसंबर 2020। अब 4 दिसंबर से 31 तक आपके 27 दिन बनते हैं 10,800। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट को बैलेंस कर लो, 31/12 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, यार है 1,01,00,200। ऑपोजिट साइड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 31/12 टू इंटरेस्ट 1,00,200 इंटू 18% इंटू 1/365, तो 49 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। फिर इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो बाय बैलेंस ईडी 249। ठीक है जी, तो ये आपका अकाउंट करंट का कॉन्सेप्ट है। अब इसका आरटीपी क्वेश्चन देखें, आरटीपी लो जी, आरटीपी इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं आपके साथ, साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, इसे खत्म करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय ए टू बी, ए बी को दे रहा है अकाउंट करंट, यानी कि ए की बुक्स में बी का अकाउंट एज सेंट बाय ए टू बी, तो ए बी को अकाउंट बना के दे रहा है ना, तो मैं कह सकता हूं ए की बुक्स में बी का अकाउंट 31 मार्च 2023 को बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग 5% पर एनम का इंटरेस्ट। ओके, तो फॉर्मेट के साथ अगर बनाएं तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कुछ तो यू विल राइट बी इन अकाउंट करंट विद ए इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 23 एट 5% पर एनम। ठीक, छह कॉलम, दोनों साइड में कितने कितने कॉलम, 6 कॉलम। कौन कौन से, डेट, ट्रांजैक्शन डेट आ गया, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, प्रोडक्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, प्रोडक्ट। अब देखो, सबसे पहले 1 जनवरी 23 बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी। अब देखो, अब ए के लिए बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, तो ए को बी से पैसा लेना है, तो 1 जनवरी 23, तो ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा टू बैलेंस बीडी। ए के लिए बी क्या है, डेटर है, 1800 रुपये लेने हैं, 1800 रुपये। ड्यू डेट 1 जनवरी 23। अब डेज देखो, 1 जनवरी 23 से 31 मार्च 23 तक के दिन कैलकुलेट कर लो। 1 जनवरी 23 से 31 मार्च 23 तक के, यानी कि 31 दिन जनवरी के, फेब के 28 और मार्च के 31, तो ये बन गया 90 डेज। तो 1800 इंटू 90 162। ठीक, नाउ 10 जनवरी सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को सामान बेचा 1500 रुपए का। 10th जनवरी टू सेल्स 1500 और 10th जनवरी 23। अब कितने दिन, 10th जनवरी है तो 31 माइनस 10, 21 दिन जनवरी के, क्योंकि अब 10th नहीं इंक्लूड होगा, 28 दिन फेब के और 31 दिन मार्च के, तो ये 80 आ गया। कितना आ गया, 80, तो 1500 इंटू 80 120। 15 जनवरी
बी रिटर्न गुड्स, बी ने गुड्स को रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न है 15 जनवरी 23 बाय सेल्स रिटर्न 650, ड्यू डेट 15 जनवरी 23, 15 जनवरी से 31 मार्च, 31 माइनस 15 जनवरी फरवरी मार्च 75 डेज, तो 650 इंटू 75 ये आ जाएगा 48750। 12 फेब बी पेड बाय चेक, बी पेड बाय चेक का मतलब क्या हुआ, बी ने पेमेंट करी है, 12 फेब को बी ने पेमेंट कर दी, बाय बैंक चेक मिला 1000, 12 फेब से लगा लो 28 माइनस 12 फेब मार्च 47,000। 20 फेब बी एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय ए फॉर 1 मंथ, 20 फेब को बी ने बिल एक्सेप्ट किया तो बाय बी आर, ए ने बिल ड्रॉ किया बी आर 1500 रुपए एक महीने का। 20 फेब में अगर आप एक महीने जोड़ोगे तो 20 फेब में एक महीने जोड़ोगे तो 1 मंथ और 3 दिन ग्रेस के, तो हो जाएगा 23 मार्च। 23 मार्च तो 23 मार्च से 31 तक कितने दिन हो गए, 8 दिन, 8 इंटू 1500 ये आ जाएगा 12,000। समझ पा रहे हो। 11 मार्च सोल्ड गुड्स टू बी, अगेन उसने सेल करा, टू सेल्स, 11 मार्च 720, 11 मार्च से 31 तक दिन, 31 माइनस 11 20, 20 इंटू 720 14,400, और 14 मार्च को रिसीव कैश फ्रॉम बी 800 रुपए कैश मिला 14 मार्च बाय कैश 800 रुपए 14 मार्च 31 माइनस 14 17 13,600। अब प्रोडक्ट निकाल लो, वन 175,050, एक मिनट में दोबारा चेक कर लूँ, 162 प्लस 120 प्लस 175,050, 175,050, दिस योर बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। कौन सी डेट पे ये आएगा आपका 31 मार्च, ठीक है जी। 31 मार्च पे आपका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकल गया। उसकी ऑपोजिट साइड पे इंटरेस्ट निकाल दो, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका 175,050 का 5% इंटू 1/365, ये आता है 24 रुपीज़, अप्रॉक्स 24। अब इसको बाय बैलेंस सीडी कर देना, बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोज तो हो गया साइड, अब यहाँ पर और क्लोज कर दो 31 मार्च माइनस 94 रुपीज़ आ रहा है। कितना आ रहा है, 94 रुपीज़ आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेना कि 94 मैच कर रहा है नहीं कर रहा। लो जी, मैच कर रहा है 94, क्लियर है। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, ओ सॉरी अकाउंट करंट, ठीक है जी, ओके, बाय बाय।